हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। 5 घी की आहुति देते हैं, तब तक में वो अग्नि समिधाओं में प्रविष्ट अच्छे से होने लगती हैं। ये हम इस विधि से भी कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे ही समिधा लगा करके बीच में बाती लगा करके उसको प्रदीप्त करके कपूर डाल करके 4 समिधा लगा दी, 8 समिधा लगा दी, उसके ऊपर 1-2-4 चम्मच गाय का घी डाल दिया, अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। इतनी अग्नि जब प्रदीप्त हो जाती हैं, उसके बाद जल सिंचन करके हम सीधी विशेष देव यज्ञ की आहुतियां दे सकते हैं। अब अपने पास कलश है ना, उस कलश से दाएं हाथ राइट हैंड की अंजलि में जल लीजिए और वेदी के पूर्व दिशा में, हवन कुंड के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर, वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व, दूसरी बार जल लेंगे और वेदी के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर जल सिंचन करेंगे। ओम अनुमतेनुमन्यस्व, अब वेदी के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर जलधारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व, अब चौथी बार जल लेंगे। ईशान कोण जहां हमने दीपक रखा, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के कोण से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशा में मंत्रोच्चारण के पश्चात जल सिंचन करेंगे। कोई एक व्यक्ति एक हवन कुंड के ऊपर। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्व के तपु के तम न पुनातु वाचस्वतिर्वाचन्न स्वदतु। हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल सिंचन। अब 4 आघारा वाज्य भाग आहुति, 4 घी की हम विशेष आहुति प्रदान करेंगे। हवन कुंड के बीच में प्रदीप्त समिधाओं में पहली उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए और 2 हवन कुंड के बीच में ऐसे 4 घी की आहुति केवल प्रदान करेंगे। स्वाहा के साथ सब लोग बोलेंगे भी और आहुति भी देंगे। ओम अग्नि
इदमग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम। अब एक व्यक्ति घी की आहुति देंगे और एक व्यक्ति सामग्री जो जड़ी बूटियां हैं उन सामग्रियों की जड़ी बूटियों की आहुतियां हम साथ साथ में प्रदान करेंगे। आइए हर एक मंत्र के साथ अंतिम में स्वाहा बोलते हुए सब लोग आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुससेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। अब छोड़ देंगे शुरू आदि को।
हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके अग्नि देवता से हम प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही ओम। इस प्रकार प्रतिदिन हमें अपने शास्त्रों में यज्ञ करने के लिए कहा। इसको कहते हैं देव यज्ञ। क्या कहते हैं? और फिर लास्ट में जो हमने विशेष गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि से विशेष आहुतियां प्रदान की। हम यदि चिकित्सा यज्ञ भी करते हैं तो पहले ऐसे कुछ विशेष देव यज्ञ की आहुति दे करके फिर गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र से आहुति दे करके इसको संपन्न कर सके। और वो सारा नहीं आता है तो अच्छे से अग्नि प्रदीप्त कर लिया, पहले 2-4-6 समिधाओं का चयन करके 2-4 घी की आहुति दे, अग्नि ऐसे प्रकट होने लगे, फिर जल सिंचन किया, आचमन अंग स्पर्श किया और उसके बाद सीधे आहुतियां दे करके भी हम इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। और इतना सा यज्ञ करने पर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषय। इस प्रकार यज्ञ करने के बाद जो व्यक्ति भोजन अन्न को ग्रहण करता है वो सभी प्रकार के क्लेशों से, पापों से मुक्त हो जाता है। और भुंजते तु त्वगम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। और बिना यजन के जो भोजन ग्रहण करता है वो पापी है, पाप का भोग करता है। इतने कठोर शब्दों में कहा। और चतुर्थ अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायम लोको यज्ञ से कुतोन्य कुरुसतम। जो यज्ञ करने के बाद प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। नायम लोको यज्ञ से, जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुख करने होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और 18वें अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, ये कार्यों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। ये तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले कर्म होते हैं। और मनुस्मृति में भगवान श्री मनु जी ने बताया कि जो व्यक्ति अपने घर के अंदर हवन नहीं करता है, जो अपने जीवन में यज्ञ याग आदि नहीं करता है, वो श्वास लेता हुआ भी श्वास नहीं ले रहा है और जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। इतने कठोर शब्द। और आचार्य चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में तो यहां तक बता दिया, स्वाहा स्वधा कार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहानि तानि। जिस घर के अंदर यज्ञ याग आदि नहीं होते हैं वो घर स्मशान के तुल्य होते हैं, त्याज्य होते हैं। वहां क्लेश, अशुभ, बीमारियां, रोग, अज्ञानता, झगड़े, बहुत सारे अशुभों से भरा रहता है। जैसे स्मशान में जाने पर क्या होता है? दुख। ऐसे ही हमारा परिवार विभिन्न प्रकार की बीमारियां, क्लेश, अलग अलग प्रकार के दुखों से भरा रहता है। इसलिए ये जो यज्ञ यदि इतना कर ले तो अग्निहोत्रे अश्वमेघस्य आपति। अश्वमेघ यज्ञ कौन कर सकता है पता है? राजा भी नहीं कर सकता। जो चक्रवर्ती सम्राट होता है, राजाओं का महाराजा होता है, और उसमें भी कई योग्यताएं होती है, कितने या क्या क्या बहुत सारी योग्यता होती है, उसके बाद वो अश्वमेघ याग करने का योग्य होता है और वो अश्वमेघ याग कर सकता है। और उसका जो फल प्राप्त होता है, यदि नियम पूर्वक व्यक्ति जीवन भर इस अग्निहोत्र को करता है तो अग्निहोत्रे अश्वमेघस्य आपति। वो अग्नि अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है उस फल को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। और कहा, यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्र उपास्ते। जैसे दुख से पीड़ित बालक, भूख रूपी दुख से पीड़ित बालक अपनी मां की उपासना करता है, अपनी मां की गोदी में जाता है, अपनी मां के पास जाता है, निश्चित रूप से वो भूख रूपी दुख की निवृत्ति होती। एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्र उपास्ते। ऐसे ही सारे मनुष्यगण अपने जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के दुखों से छुटकारा और मुक्ति पाने के लिए यज्ञ हवन अग्निहोत्र को करते हैं। और येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम का। कि जो यह यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र, वो करने पर एक तो पहला लाभ संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है और दूसरा लाभ हमारे जीवन में आने वाले आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों से, दुखों से हमें मुक्त कर देता है। ये इतनी बड़ी विधा और विद्या है और ये यज्ञ अपने आप में एक बहुत बड़ा विशेष है। तो आज हम ये संकल्प लेकर के जरूर जाएंगे कि अपने घर के अंदर 11 आहुति देकर के हवन
हाँ, हर रोज आज संकल्प लेकर जाएंगे अग्नि की साक्षी में, कुछ नहीं आता तो 11 गायत्री मंत्र से हवन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो आज बहुत सारा कुछ आपको बताया। इसी के साथ आइए सब लोग सीधे बैठते हुए, और हमारे बीच में हमारे आदरणीय भाई साहब शंकर लाल जी, जो विशेष रूप से गौ माता की रक्षा और संवर्धन, पोषण और उसके लिए सालों सालों से अहरनिश तप और पुरुषार्थ पूरी टीम के साथ सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। एक बार जोरदार कर्तन से हम उनका स्वागत और सत्कार करते हैं। और इस पावन अवसर पर हम सब लोगों के बीच में वो उपस्थित हैं, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2 शब्द हमें बताएं। बोलिए यज्ञ देव भगवान की, बोलिए गौ माता की। पतंजलि योग पीठ द्वारा श्री बाबा रामदेव जी द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य जो तेलंगाना नगर की पवित्र धरा पर हो रहा है। यज्ञदेव जी महाराज जी का जो संकल्प मैंने जो देखा, मैं क्या कहूँ, बहुत ही आनंद की बात है। और अब तो हिंदू समाज को विदेशी लोग भी समझने लगे हैं कि यज्ञ की ताकत क्या है। हजारों साल पहले जो यज्ञ हम करते थे, उस यज्ञ से क्या लाभ था, वो सनातन धर्म के लोग जो भूल गए थे। जो सनातन धर्म की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को वापस जीवित करने का जो कार्य हम कहे, वो बाबा रामदेव जी द्वारा हर घर के अंदर गौ माता थी और हर घर के अंदर यज्ञ होता था। देखो ये यज्ञ कब बंद हुए? जो अंग्रेज लोगों ने देखा कि सनातन हिंदू धर्म के लोगों की शक्ति क्या है, तो उन्होंने देखा कि सनातन हिंदू धर्म के लोगों की शक्ति है, ये रोज सुबह उठकर यज्ञ करते हैं। इस यज्ञ से ऑक्सीजन जो कहे, ऑक्सीजन पूरे परिवार को मिलती है और पूरे गांव को भी यज्ञ करने से ऑक्सीजन का प्रवाह जो कहे पूरे गांव वालों को मिलता था और पूरे गांव वालों को शक्ति मिलती थी। अंग्रेज लोगों ने देखा कि सनातन हिंदू धर्म को यदि कमजोर करना है, तो जिस दिन से ये यज्ञ बंद हो जाएंगे, उस दिन से सनातन धर्म के लोग कमजोर हो जाएंगे। तो उन लोगों ने क्या किया कि हम ऐसे तो कहेंगे कि यज्ञ नहीं करना है तो कोई सुनेगा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, हम अगरबत्ती का आविष्कार कर लेते हैं। जिस बांस को हम घर के अंदर नहीं जलाते, उस बांस के ऊपर अगरबत्ती के जो केमिकल लगाकर, सुगंधित चीज लगाकर, कीड़े मकोड़े मरे हुए जो तेल कहे उस तेल, और जो कैंसर होता है उस प्रकार के जो केमिकल कहे वो केमिकल उसके अंदर डाला जाता है। और अंग्रेज लोगों ने कहा कि अरे ये इतनी चीज, यज्ञ की सामग्री लाने की जरूरत नहीं, घी लाने की जरूरत नहीं, कुछ चीज लाने की जरूरत नहीं, ऐसा करो ये सुगंधित चीज जला दो, आपका घर पूरा पवित्र हो जाएगा। और उस दिन से अंग्रेज लोगों ने कहा कि सनातन धर्म को यदि कमजोर करना है तो ये अगरबत्ती हर घर घर पहुंच जाएगी और सनातन धर्म कमजोर हो जाएगा। इसलिए सनातन धर्म के लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप घर के अंदर, मंदिर के अंदर अगरबत्ती का उपयोग नहीं करें। शास्त्रों के अंदर इसका विरोध है। यदि आप चाहते कि आपके घर के अंदर कलेश नहीं हो, आपके घर के अंदर ऑक्सीजन मिले, आपके घर के अंदर सुख समृद्धि बनी रहे, आपके घर के अंदर बल बलिष्ठ जैसे लोग, घर के अंदर ताकत मिले, तो यदि वो ताकत चाहिए तो वो यज्ञ के द्वारा ही होगी। अब यज्ञ के अंदर जिस समय गौ माता की कथा आती है, 5 मिनट की लेता हूं, कि जिस समय ब्रह्मा जी ने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया, उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि एक सूर्य जो आकाश के अंदर और दूसरा जो सूर्य है मैं इस धरती पर भेज देता हूं, वो भी सुरभि माता के रूप में, गौ माता के रूप में भेज देता हूं। हमारे परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो सूर्य इस धरती पर है, ये सूर्य पूरे ब्रह्मांड, जो पंच तत्वों का पूरा ब्रह्मांड है, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु और आकाश, ये पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए, ये ब्रह्मांड भी पूरा 5 तत्व का है और इस 5 तत्वों को चलाने के लिए गौ माता भी 5 चीज देगी। उन्होंने कहा गौ माता के गोबर का जो कंडा है, मूत्र है, घी है, छाछ है, दही है, इन सब चीजों से यज्ञ के अंदर, आहुति के अंदर ये सब उपयोग होंगे और उस आहुति के द्वारा जो ऑक्सीजन मिलेगी
उस ऑक्सीजन से देवताओं को भी शक्ति मिलेगी, हमारे 7 पीढ़ी के पितरों को भी शक्ति मिलती है, और जो पूरे परिवार के अंदर जो शक्ति कहे वो शक्ति का प्रभाव पूरे परिवार के अंदर मिलता है, और सुख समृद्धि, और हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहा गया था। इसलिए महाराज जी का ये जो संकल्प मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और अब हमारा यही नारा होना चाहिए कि अब हर घर के अंदर गौ माता तो है, लेकिन गौ माता के साथ साथ में हर घर के अंदर यज्ञ होना चाहिए, और हर घर के अंदर जब यज्ञ की शुरुआत हो जाएगी तो मुझे लगता है 5-10 साल के अंदर इस सनातन भारत देश को कोई भी कमजोर नहीं कर सकता है। बोलिए गौ मात की। इसलिए महाराज जी के कार्य को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और हम सब लोगों को मिलकर इस धर्म रूपी कार्य में सहभागी बनना है। जय गौ माता, जय गोपाल। आइए सब लोग, आदरणीय भ्राता श्री ने हम सब लोगों को विशेष आशीर्वाद और बोधन प्रदान किया, और उन्होंने भी संकल्प लिया है कि इस विशेष कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वो अपनी विशेष आहुति प्रदान करने वाले हैं। 5-7 साल फुल टाइम इस कार्य को एक बार बड़े रूप में ले जाने के लिए देने के लिए संकल्पित हैं। उनको भी हम नमन करते हैं। आइए सब लोग सीधे बैठ करके शांति पाठ करते हैं। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः, सा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। हमारा समस्या था साइनस, जिसको अंग्रेजी में साइनोसाइटिस कहते हैं। तो इसको हम कई जगह दिखाए, जैसे अपने गांव से निकल करके दिल्ली गए, दिल्ली में एम्स में दिखाए, उस दिखाने के बाद राम मनोहर लोहिया में भी दिखाए, उसके बाद फोर्टिस अस्पताल में भी दिखाए। वहाँ पे जब हम दवा चलाने के बाद वो स्प्रे किए, सब किए, लेकिन इस बीमारी में हम नाक का बीमारी बढ़ चुका था। एक स्वर बंद रहता था, जो सूर्य स्वर कहते हैं, दाहिना नाक, वो बंद था। तो बंद होने का कारण तो मालूम चल गया। अब दवा चलाए, दवा चलाने के बाद भी वो बीमारी में कोई असर नहीं। जब तक चलाते थे तब तक ठीक था। एक दवा है 25 सेकंड में 2 बूंद डालने के बाद नाक को कितना भी जाम है खोल देता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये रहा, लगातार डाले तो आदी हो गए, अब उससे भी नहीं खुल रहा था। अब उसके बाद फिर दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया, एक सरकारी अस्पताल है, सिविल अस्पताल, जो गुरुग्राम में है। वहाँ पे दिखाए तो वहाँ एक मेम करके थी, उसने बोली कि बेटे आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो वहाँ ऑपरेशन के बारे में भी जाने, वो बोली कि छोटी ऑपरेशन है। तो वहाँ ऑपरेशन के बारे में जानने के बाद हमने फिर दूसरे अस्पताल में, एक प्राइवेट अस्पताल है, उसमें गए, बोले कि ऑपरेशन अब करा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो वहाँ जाने के बाद कई सारे मरीजों से पूछताछ किए, तो एक मरीज ने बोला कि हम ये दोबारा ऑपरेशन कराने आए हैं, यानी कि उसको एक बार कराने के बाद साल भर बाद बोला कि हमें फिर से ही बीमारी हो चुका है। और सारे व्यक्ति से मिले तो एक बोले कि 3 बार हम ऑपरेशन कराए हैं। कोई बोल रहा था कि जब डॉक्टर से वो मिले तो उसने बोला कि ठीक हो जाएगा, परमानेंट ठीक होगा। तो हम पूछे कि भाई एक तो ये यहाँ पर 3 बार आई हुई है,
तो ऑपरेशन थिएटर के पास तक गए, वहां से वापस आ गए, बोले कि ना अब हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। तो फिर अब अंतिम में सोचे कि अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा योग प्राणायाम करेंगे, कोई अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो ऑपरेशन करा लेंगे। तो रास्ते में पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी से हमें बातचीत हुआ। तो बातचीत में उसने मोबाइल पर कई सारे अपना वो दिखाए ट्रीटमेंट के बारे में कि ऐसे ऐसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, इतने लोगों को ठीक कर दिए। तो उसने जब दिखाए तो उसका मतलब हमें काफ़ी प्रभाव रहा, अंदर से लगा कि हाँ ठीक हो जाएगा। तो हम भी तैयार हुए और यज्ञ का जो जो सामग्री बताए उसको हमने प्रतिदिन करना चालू कर दिए। तो जब चालू किए तो देखे कि 4-5 दिन जब उसका गर्म जब उसका वो ताप लग रहा था, जो धा बोलते हैं, वो लगने के बाद वो नाक को देखे कि खोल दिया, उसको ढीला किया, तो हमें राहत मिला। उस दिन रात को खूब अच्छे नींद में एकदम मतलब कहा जाए तो मस्ती से सोए और बहुत अच्छे से सोए। तब लगा कि हाँ कुछ तो है, यज्ञ में तो कुछ तो है। तो हमने लगातार यज्ञ करना स्टार्ट किया और यज्ञ करने का ये परिणाम रहा कि आज जो हमारा बीमारी है 100% ठीक हो चुका है। और ये मात्र हम ये परिणाम कितने दिन का है? 3 माह का। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।